एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो गाइस, हमारा टॉपिक है आज का टेक्निकल रिफॉर्म्स। सो टेक्निकल रिफॉर्म्स में दो चीज़ें आई थी। एक आई थी HYV टेक्नोलॉजी और एक लेकर के आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो HYV टेक्नोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। सीड्स मतलब पता है क्या होता है? बीज। सो ऐसे बीज जिनसे थोड़ी जल्दी से क्रॉप्स उगाई जा सकती थी, उस टाइप के जो है सीड्स लेकर के आए थे। सिंस 1965 यूज़ ऑफ HYV सीड्स हैव बिन इंक्रीज्ड। सो 1965 से क्या हुआ, हम HYV सीड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे। They have led to rise in crop productivity and it is popularly known as green revolution। और इन सीड्स की हेल्प से ये ऐसे बीज थे जिनकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी अब थोड़ी जल्दी फसल उगने लगी थी, और इसको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। ठीक है। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन हैज़ बिन सेट अप टू प्रमोट ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स। अब हर एक फार्मर तक ये सीड्स पहुंच जाए, इसके लिए एक नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, एक जो है इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और ये क्या करता था? कोशिश करता था कि इनका यूज़ जो है बढ़े और साथ में इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें फार्मर्स को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ने लगा। फर्टिलाइजर्स मतलब होता है खाद। ठीक है। केमिकल जो खाद वाली खाद होती है उसका यूज़ बढ़ने लगा। उससे भी जो है हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जल्दी हमारी फसल उगती है। सो क्या हुआ, वही बात लिखी हुई है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उनका यूज़ बढ़ने लगा था। अब ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग नहीं हो रही थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल वाले खाद यूज़ हो रहे थे। किस लिए यूज़ हो रहे थे? ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, यानी जल्दी प्रोडक्शन हो। ठीक है। अगर हम 2015 और 16 की बात करें, 267.5 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव बीन यूज। इतना जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ कर चुके थे इसमें। 2015-16 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। देख लो अब कितना यूज़ किया हमने। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? हमारे जो फसल है उसके अंदर कीड़े वगैरह ना लगे, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, उसके लिए छिड़का जाता है ये फसलों पे। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स। सो इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ हमने इनिशिएट यानी स्टार्ट कर दिया, ताकि हम अपनी फसलों को बचा सके कि उसमें कोई बीमारी ना लगे या फिर कोई कीड़े मकोड़े जो हैं खा ना जाए हमारी फसलों को। फॉर दिस 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स हैव बीन सेटअप। और इस चीज़ के लिए पूरे 14 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स खोले गए। ये जो हैं ये सेंटर्स हेल्प करते थे कि सब लोगों के पास इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हों, जो फार्मर्स वगैरह हैं। आगे है नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन करना यानी सिंचाई करना, जो पानी देते हैं हम फसलों में, उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की गई। HYV सीड्स नीड टू बी डीपली इरीगेटेड। अब अगर हम फसल HYV सीड्स के थ्रू उगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इरीगेट करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में पानी देना पड़ेगा अब अपने फसलों को। नॉर्मल अगर तरीके से उगाते हैं, अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, तो इतना पानी नहीं चाहिए होता है जितना कि HYV सीड्स इतना पानी मांगती हैं। फॉर दिस वेरियस इरीगेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके लिए बहुत सारे इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स लेके आए अलग अलग देशों के पार्ट्स में, यानी अलग अलग स्टेट्स में, रीजन्स में। 1951 की अगर बात की जाए तो 17% ऑफ लैंड वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। सिर्फ 17% ज़मीन ऐसी थी, यानी जो लैंड की बात हो रही है या खेती बाड़ी के पर्पज़ से बात हो रही है, खेतों की बात हो रही है, तो जहाँ पे सिर्फ इरिगेशन की बढ़िया फैसिलिटी अवेलेबल थी, सिर्फ 17% लैंड पे। लेकिन जब ये प्लानिंग की गई, ये रिफॉर्म्स लेके आए, तो 45% लैंड अब ऐसा हो गया था जहाँ पे परमानेंट मीन्स हैं, यानी परमानेंट पानी रहता ही है फसलों को पानी देने के लिए। नेक्स्ट है
टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है इसमें। 2 फेज आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फेज था मिड 60s एंड मिड 70s, 60s और 70s के बीच में क्या हुआ। ड्यूरिंग दिस फेज ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन्स। इस फेज में क्या हुआ, फर्स्ट फेज की बात की जा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लाया गया था, जहाँ पे वीट और राइस उगाए जाते थे। सिर्फ उन्हीं एरियाज में इसका मेन फोकस था जहाँ गेहूं और चावल उगाए जाते थे। वो स्टेट्स कौन कौन सी है, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। Because HYV seeds requires regular supply of water, use of fertilizers and pesticides। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, अगर हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेगुलरली उनको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल वाले खाद की ज़रूरत पड़ती है। पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो फार्मर्स हु हैड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज इनपुट्स वर ओनली एबल टू गेट बेनिफिट। सो वो किसान जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसे थे, वही ये सब चीज़ें खरीद पाते थे, यानी पानी की पूरी फैसिलिटी कर पाते थे, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीद पाते थे। तो बेनिफिट सिर्फ उन्हीं फार्मर्स को मिला, ठीक है। सो दिस रेवोल्यूशन वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू एफ्लुएंट एरियाज ऑफ द कंट्री। सो इस रेवोल्यूशन का असर कहाँ तक पड़ा, एफ्लुएंट एरियाज से इधर मतलब है जहाँ पे ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, जहाँ थोड़े अमीर किसान रहते थे, जिनके पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अच्छा पैसा था, वहीं ये ज़्यादा वर्क किया। लेकिन फिर आया अपना फेज़ 2, जहाँ मिड 70s और मिड 80s के बीच में। अब फेज़ 2 में क्या हुआ, इस फेज़ में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, बीच में गवर्नमेंट आ गई अब बीच में। ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड मोस्ट एरियाज ऑफ कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। इस फेज़ में क्या हुआ, अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने मोस्ट एरियाज यानी बहुत सारे एरिया कवर करे। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ये 3 एरिया पढ़े थे, लेकिन अभी बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे रीजन्स थे जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स से मतलब है और भी क्रॉप्स में लेके आए। पहले हम सिर्फ यहाँ वीट और राइस में लेके आए थे, अभी और भी क्रॉप्स में लेकर आए ग्रीन रेवोल्यूशन। In this phase, government provided loans to small farmers at very low interest rate and subsidized fertilizers and pesticides। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको लोन देना शुरू कर दिया, और बहुत ही कम ब्याज पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे, सब्सिडी में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स देने शुरू कर दिए। यानी जैसे कि अगर कोई चीज़ सो की है तो गवर्नमेंट सब्सिडी लगा के उसे 70 में दे देगी, 65 में दे देगी, ठीक है। एंड मेक मॉडर्न इनपुट्स एक्सेसिबल टू स्मॉल फार्मर्स। अब जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, मॉडर्न मशीनरी या जो भी चीज़ें हैं, अब वो स्मॉल फार्मर्स जो है खरीद पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको अब सस्ते में लोन दे रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी, उनको सब्सिडीज़ दे रही थी। सो सेकेंड फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आया, स्मॉल होल्डर्स जो हैं यानी स्मॉल फार्मर्स हैं, उसको भी इसमें कवर किया गया, ठीक है। इसके बाद वीडियो ख़त्म, आगे की वीडियो नेक्स्ट में करेंगे।